दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, भारत की जनगणना। ठीक है। और इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। जब कभी आप समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देंगे और यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जनगणना से। ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये 2011 की जनगणना है और अब कुछ दिनों में आपका हो सकता है कि 2021 वाली जनगणना आ जाए। तो वो तो जब आएगा तो देखा जाएगा, पहले अभी पढ़ते हैं। और जनगणना का इतिहास क्या है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि वास्तव में हम जनगणना करें क्यों। ठीक है। तो जनगणना करने का उद्देश्य ही यह होता है कि जो भारत सरकार की जितनी नीतियाँ होंगी, ठीक है, जो नीति निर्माण या जो योजनाएं चलाई जाएंगी वो किसके आधार पर बनती हैं? जनसंख्या के आधार पर। इससे हमें ये ज्ञात होगा कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने ऊपर हैं, कहाँ कहाँ कमियां हैं। इन सब का जब हम आकलन करेंगे उसी के आधार पर हम अपनी योजनाओं को बनाएंगे कि देश को कैसे विकसित किया जाए और कैसे आगे ले चलें। ठीक, इसीलिए जनगणना किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है कि भारत में जनगणना का आधार क्या है। तो याद रखना है, भारत में जनगणना का आधार जनसंख्या की संरचना है। क्या है? जनसंख्या की संरचना। फिर इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके काल में हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, आपको ध्यान रखना है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है। जबकि नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से आरंभ हुई। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार पूछा है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। ईस्वी भी पूछता है। और प्रथम नियमित जनगणना कब से कराई जाने लगी? 1881 से। और याद रखना है, तभी से हर बार 10 वर्ष पर हमारे यहाँ जनगणना की जाती है। ठीक है। अब देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना किस क्रम की जनगणना थी। तो हमें याद रखना है, वर्ष 2011 की जनगणना 15वें क्रम की जनगणना थी। जैसे अब जो होगी वह 16वें क्रम की जनगणना होगी। अभी तक कौन से क्रम की थी? 15वें क्रम की। क्योंकि देखिए, लगभग जो है हम अगर देखें तो 1951 में पहली बार स्वतंत्र भारत की जनगणना होगी। उसके पहले 8 बार जनगणना हुई थी। ठीक है, 10-10 वर्ष के अंतराल पे। अब हम देखेंगे, स्वतंत्र भारत के 8वें क्रम की जनगणना 1951 में की गई। वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? माने ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के यह 8वें क्रम की जनगणना थी। प्रथम जनगणना कब हुई? 1951 में। ठीक है। और भारत में जब से जनगणना की जा रही है तब से यह 15वें क्रम की जनगणना है। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो याद रखना है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 है। ठीक है। जिसमें 53 करोड़ 22,23,090 माने 51.73% क्या है? पुरुष हैं। और 49,65,14,346 महिलाएं हैं, जो कितना है? 48.27%। ठीक। अब जैसे अगर ये पूछा जाए कि समस्त विश्व का कितना जनसंख्या है, तो समस्त विश्व का भारत की जनसंख्या कितना है? 16.6%। ठीक है।
और अगर हम देखें कि भारत की क्षेत्रफल कितना है 2.4%, तो समझिए कितना बड़ा जनसंख्या में अंतर है। 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितनी है? तो 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या आपका है 16,44,78,150, जो समस्त जनसंख्या का 13.6% है। ठीक है। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो भारत में दशकीय वृद्धि दर है 17.7%। मैंने हर 10 साल में कितना बढ़ रहा है? 17.7%। जबकि एक साल में वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64%। भारत में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो, माने 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। तो भारत में लिंगानुपात 943:1000 है। इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है। भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता 80.90% और महिला साक्षरता 64.90% है। ठीक है। भारत में जनघनत्व कितना है? तो भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जनघनत्व है। जनघनत्व का मतलब वहाँ पे कितने लोग एक वर्ग किमी में रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये पूरा राष्ट्रीय स्तर का है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक, आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है व सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है। फिर है जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, यानी सबसे बड़े 5 राज्य कौन से हैं? तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश जो शीर्ष स्थान पे कौन है? दिल्ली है, पांडिचेरी है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह व दादरा एवं नागर हवेली है। तो आपको याद रखना है, पहला उत्तर प्रदेश राज्यों में, महाराष्ट्र दूसरा, बिहार तीसरा और पश्चिम बंगाल चौथा, आंध्र प्रदेश क्या है? 5वां। ठीक है। ऐसे ही दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार और दादरा एवं नागर हवेली। ठीक। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे जब लिंगानुपात 943:1000। ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। इसीलिए यहाँ चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है। आगे क्या है? सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सर्वाधिक कहाँ है? पांडिचेरी में है 1037 और सबसे कम कहाँ है? दमन एवं दीव में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात व सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है 972 और सबसे कम अब केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। अगर दोस्तों देखें तो सबसे पढ़ा लिखा और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है, लेकिन आपका क्या है? लिंगानुपात वहाँ पे सबसे कम है। सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में है। जनघनत्व अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी वाले में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? बिहार में।
और सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? तो सर्वाधिक है दिल्ली में और सबसे कम कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सर्वाधिक साक्षरता व सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? सर्वाधिक साक्षरता केरल में है और सबसे कम साक्षरता कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, ये 94%, अब लगभग ये 96% हो गया है केरल में। ठीक है, और बिहार में सबसे कम साक्षरता है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता कहाँ है और सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो लक्षद्वीप में सबसे कम सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता है, जबकि दादरा एवं नागर हवेली ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझे लगता है लिखने में। किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये राज्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दादरा एवं नागर हवेली में सबसे कम साक्षरता है। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था या ध्येय वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसको क्या कहेंगे? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, आगे है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं? तो याद रखेंगे, लगभग 31.1% लोग शहरों में निवास करते हैं, जिनकी संख्या 37,71,06,125 है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर कभी पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है महाराष्ट्र का ठाणे और उसके बाद पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिला। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशतता कहाँ पाई जाती है? तो गोवा में। ठीक है, ये शहरी जनसंख्या की बात कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? मिजोरम में, फिर उसके बाद तमिलनाडु में और फिर कहाँ है? केरल में। फिर देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं? तो जनगणना 2011 के अनुसार 69.9% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश का कुरंग कुमे जिला 111% की वृद्धि यहाँ हुई है। और इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में आपका क्या है? दमन में कितना है? 77.15%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? तो देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड के लॉन्गलैंड जिले में है -58.39% और किफरे जिले में है 30% माइनस में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जिनमें सर्वाधिक वृद्धि दर है? तो दादरा एवं नागर हवेली में सर्वाधिक वृद्धि दर और दमन और दीव में सर्वाधिक वृद्धि दर। इसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम वृद्धि दर वाले 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो नागालैंड में 0.6% और केरल में 4.9%। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? देश में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से हैं? तो महाराष्ट्र का ठाणे जिला सर्वाधिक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिला, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले 2 जिले दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में और अजाव अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हुआ जनगणना पर इम्पोर्टेंट बहुत से जो प्रश्न थे और इतने ही फैक्ट्स अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है,
आप इसे 2-3 बार रिवीजन कर लें, सभी फैक्ट्स याद हो जाएंगे और नोट्स भी बना लें। धन्यवाद, नमस्कार।